आप सभी को हर हर महादेव। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। एक व्यूवर हैं, वो पूछती हैं क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी जितना सुनने में अच्छा लगता है उतनी ही पेनफुल सिचुएशन होती है। जितना सुखद हमें एहसास होता है कि हमारा कोई ट्विन फ्लेम है या हम किसी के ट्विन फ्लेम है, एक ट्विन जर्नी को क्या है, हम एक सपनों की तरह लेते हैं। हम एक ऐसी जर्नी लेते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन है, किंतु हकीकत कुछ और है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। इस जर्नी में इतना पेन है कि मानिए शरीर आपके पास होता है, शरीर से आत्मा निकल जाती है, सिर्फ ढांचा रहता है आपका और कुछ नहीं रहता। इस सिचुएशन में एक कहते हैं ना, इतना ज़्यादा दर्द होता है। जितना ही प्रेम है उतना ही इसमें दर्द है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी का ट्विन फ्लेम हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ 2% लोग हैं जिनका जो एनर्जी है वो उनकी बॉडी से बाहर होती है। यानी कि आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, हम सभी की बॉडी में होती है। लेकिन कुछ लोगों में जो 2% लोग ही ऐसे होंगे जैसे फेमिनाइन एनर्जी है उसकी मस्कुलाइन एनर्जी बाहर होगी। तो जो फेमिनाइन एनर्जी है वो अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को बाहर तलाशेगी, क्योंकि उसकी मस्कुलाइन एनर्जी बाहर है। और जो मस्कुलाइन है उसकी फेमिनाइन एनर्जी बाहर होगी, तो मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बाहर तलाशेगा। ये एनर्जी की खोज होती है। फेमिनाइन एनर्जी खुद को पूर्ण करना चाहती है तो मस्कुलाइन को तलाशती है, और मस्कुलाइन अपने आप को पूरा करना चाहता है तो वो फेमिनाइन एनर्जी को तलाशते हैं। ये तलाश होती है एक एनर्जी की। लेकिन हम बाहर एनर्जी तलाशने से पहले हमें खुद को पूर्ण करना होता है। हमें अपने अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना होता है। खुद की शक्ति को शिव से मिलाना होता है। शक्ति कहाँ रहती है? शक्ति है मूलाधार चक्र पे, शिव का है क्राउन चक्र पे। मूलाधार चक्र से अपनी एनर्जी को उठाकर हमें क्राउन चक्र पे लेना क्राउन चक्र पर लेकर आना होता है। मूलाधार चक्र से अपनी एनर्जी को उठाकर हमें अपने क्राउन चक्र पे लेके आना होता है। वहाँ पे क्राउन चक्र पे मिलन होता है शिव और शक्ति का, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का। जिसकी एनर्जी अंदर मिल गई तो वो इंसान बैलेंस हो जाता है, उसकी खोज बाहर नहीं होती। लेकिन जो 2% लोग हैं उनकी एनर्जी अंदर बैलेंस नहीं होती है, वो बाहर तलाशते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारी सोल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। जब मस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जी दोनों 2 हिस्सों में अलग बढ़ गई, वो एनर्जी आई है हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए, हमें मुक्ति के लिए। वो हमें सिर्फ फोर्स करती है ताकि हम इनर वर्क करें। वो हमें हमारी लाइफ में आके वो आईना दिखाने का काम करती है। यानी कि हमारी लाइफ में वो सिचुएशन को क्रिएट करना कि जहाँ पे हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हमारा मोह माया से ध्यान हट जाता है। बहुत ज़्यादा इंटेंस लव के बाद उसी प्यार से आपका मन हट जाना, ये सारी सिचुएशन होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। फिर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो। जब आप तलाशते हो, तलाश में प्यार के पीछे भागते चले जाते हो, प्यार आपको नहीं मिलता। उस प्यार की तलाश में इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है। वो वो अपने आप को यूनिवर्स को समर्पित कर देता है और डिवाइन के ही फैसले को मानने लगता है। जो होगा डिवाइन मर्जी होगी, जो उसकी ब्लेसिंग को समझता है और सुनता है और आगे बढ़ता चला जाता है। इसी जर्नी में वो खुद की हीलिंग करता है, हार्ट चक्र हीलिंग करता है, 7 चक्र हीलिंग करता है, वो और भी बहुत सारी हीलिंग करता है और आगे बढ़ता जाता है। प्रोसेस होता है खुद को हील करना, यानी कि अनकंडीशनल लव को समझना, लव की फ्रिक्वेंसी पे आना। पहले हम प्यार करते हैं तो हम पाना चाहते हैं, फिर हम देना चाहते हैं, हम अनकंडीशनल लव पे आ जाते हैं, हम यूनिवर्स से डिवाइन से मर्ज हो जाते हैं। जब यूनिवर्स ही हमें मिल गया तो फिर डीएम क्या रहा? फिर डीएम की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि हम यूनिवर्स से मर्ज हो जाते हैं। और जितना हम डीएम के पीछे भागते हैं, जितना हम मस्कुलाइन एनर्जी के पीछे भागते हैं, उतनी ही हमसे दूर होती चली जाती है मस्कुलाइन एनर्जी। जब तक हम चेजिंग एनर्जी में रहेंगे मस्कुलाइन हमसे भागता रहेगा। मस्कुलाइन हमारे अंदर के डर को सामने लेके आता है। हमारे इनसिक्योर जो फीलिंग होती है, जो पास्ट लाइफ का पेन होता है सैक्रल चक्र में, उसी को मस्कुलाइन सामने लेकर आता है। वो हमारे हिडन प्रॉब्लम होते हैं, जो हिडन ब्लॉकेज होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम
मस्कुलाइन एनर्जी करता है। वो कहने का मतलब ये, वो हमारे आगे हमारा एक आईना होता है। हमारा आईना है, वो हमारे जीवन की सारी कमियों को दिखाता है। उन सारी कमियों को जब वो दिखाना शुरू करता है, हमें प्यार क्यों चाहिए? क्योंकि हम खुद से लव नहीं करते ना, हम सेल्फ लव नहीं करते, हम दूसरे से प्यार पाना चाहते हैं। हमें हमारा डीएम हमें ये सिखाता है कि आप खुद से लव करो। जब आप खुद से लव करोगी तभी तो दूसरा आपसे लव करेगा। जब आप खुद से लव नहीं करोगे, आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, तो फिर मस्कुलाइन एनर्जी हमें कैसे प्यार कर सकती है? वो नहीं कर सकती। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसका जो सबसे पहला काम है खुद पर काम करना, खुद पे वर्क करना, खुद को हील करना, खुद का डीएनए हील करना और इस सेपरेशन को पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाना। अब एक सवाल ये आता है कि हमारा पार्टनर साइलेंट हो गया है, हम वर्क कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, हम कैसे जाने कि उसका इफेक्ट हो रहा है? देखिए, अगर डीएम आपका साइलेंट है, ऑफ ऑन नहीं कर रहा है, तो यकीन मानिए ये स्थिति आपके लिए तो पॉजिटिव है। जब डीएम ऑफ ऑन करता है, आना जाना लगा रहता है, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। डीएम साइलेंट हो गया है तो डीएम ने आपको फ्री छोड़ दिया है हीलिंग के लिए। आप अपनी पूरी हीलिंग कीजिए। आप डीएम से ध्यान हटाकर खुद के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी सेल्फ पर लेकर आइए। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए। जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, तब आपकी हायर सेल्फ आपको इंट्यूशन देगी और गाइड करेगी। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर आगे अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हो। आप अपने पार्टनर की हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हो। आप 3D लाइफ में कनेक्ट नहीं हो, लेकिन 5D में आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन है। 5D में आप अपने पार्टनर की हायर सोल से कनेक्ट हो, वहाँ आपका कम्युनिकेशन होता है। अगर आप चेजिंग में आपको मिसिंग एनर्जी आ रही है, आपको याद आ रही है, तो आप अपने पार्टनर की हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर बातें कर सकते हो। बस ये आपको आना चाहिए कि आपको अपने पार्टनर की हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होता है। आप उसको विजुलाइज कीजिए, अपने सामने बिठाइए और सारे मन की बातें कीजिए। आप बातें कीजिए, आप बॉडी से चेंज नहीं करेंगे और ना ही आप माइंड से चेंज करेंगे। बातें करने का मीन्स ये नहीं है कि 24 घंटे आप एक ही थॉट में रह रहे हो। सिर्फ एक बार सामने बिठा के मेडिटेशन में आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, आप बात कर सकते हो। आप रीयूनियन की इच्छा है तो आप रीयूनियन भी बोल सकते हो, लेकिन उसके बाद उस थॉट को आप वहीं पे छोड़ दोगे। आप डिवाइन पे छोड़ दोगे, डिवाइन को अपना काम करने दोगे। डिवाइन टाइमिंग आने पर आप डिवाइन आपके पार्टनर को आपके सामने लेकर आएंगे। आप ट्रस्ट कीजिए, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए और अपना हार्ड वर्क कीजिए और अपना हीलिंग कीजिए। बहुत ज़रूरी है हीलिंग करना। यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन पे रहिए। डीएम के पीछे मत भागिए, खुद पे सेल्फ सेंटर हो जाइए, खुद पे काम कीजिए। जब आप अपना काम करने लगोगे ना, जब आप चक्रा हीलिंग करने लगोगे, तो आपके पार्टनर के चक्रा भी बैलेंस होने लगेंगे, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के चक्रा कनेक्ट होते हैं। आपका हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सभी चक्रा आपके और आपके पार्टनर के कनेक्ट होते हैं। इधर आप हीलिंग करोगे, उधर चेंज होना शुरू हो जाएगा। चेंज होगा, डिवाइन अपना काम करेंगे और डिवाइन को आप अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। आप डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। जो डिवाइन प्लानिंग है वही बेस्ट है। हमारे उतावलेपन से कुछ नहीं होता। हमें उस डिवाइन प्लानिंग को स्वीकार करना होता है और हमें हीलिंग को करना होता है। हीलिंग 6 महीने या 6 साल में कंप्लीट नहीं होती है। हीलिंग आपको रेगुलर करनी होती है। रेगुलर ही आपको अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो करना होता है। रेगुलर ही आपको डिवाइन से कनेक्शन बना के रखना होता है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।